देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा था कि उन कंपनियों पे फोकस है मेरा जहां पे सरवाइव कर सकती हैं और आगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। जुड़िए इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ और अपने लाखों रुपए बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज लगता है ना के बराबर। ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ 20 रुपए, वो भी इंट्राडे ट्रेड में। तो आज ही जोड़े जिरोधा के साथ, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। साउथ की कंपनी है और बड़ी फेमस, आप लोग जानते हैं, हमने कहा था खाने पीने की कंपनी है, हेरिटेज फूड्स की मैं बात कर रहा हूं। तो आपका फेवरेट शेयर रहा है हेरिटेज? बिल्कुल। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ की है, एन चंद्रबाबू नायडू जी ने इसकी स्थापना की थी 1992 में। लेकिन कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो दो सेगमेंट में खास तौर पे करते हैं, डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी है, तो बहुत छोटा सा है, उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कंपनी ने करीब 2800 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया था क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर में, और इनका लक्ष्य है कि 4 साल में 2024 तक ये 6000 करोड़ तक का टारगेट लेके चल रहे हैं। यानी यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग डबल या उससे ज़्यादा का लक्ष्य 4 साल में ये लेके चल रहे हैं। कंपनी बेसिकली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के जो सामान है वो सारे बेचती है, और पूरे साउथ के अलावा नॉर्थ में भी इन्होंने पेनिट्रेशन किया है। दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक इनके प्रोडक्ट्स पहुंचने लगे हैं थैंक्स टू ई कॉमर्स। बिग बास्केट को आप देखेंगे तो उसमें सारे प्रोडक्ट आपको हेरिटेज फूड्स के मिलेंगे। नेटवर्क काफी बड़ा इन्होंने बना लिया है, 3 लाख के आसपास करीब फार्मर्स का इनका नेटवर्क बन चुका, जो एक बहुत ही डिसेंट माना जाता है। इससे पहले जब मैं कभी एक दूसरी कंपनी है जो तमिलनाडु की, जब उसकी बात करता हूं तो उसमें भी ऐसे ही आप देखेंगे जो बहुत स्ट्रांग नेटवर्क बनाया है। 15 लाख करीब जो इनके पर डे के कंज्यूमर हैं, और जो इनके रिटेल आउटलेट्स हैं जहां इनका प्रोडक्ट बनता है वो उनकी संख्या 1.25 लाख है। और कंपनी ने 1000 सीओ मॉडल के आउटलेट्स जमा किए हैं, जिनको कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड बोले जाते हैं। वो हेरिटेज पार्लर से कहीं कहीं पे ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे हैं। अब थोड़ा इसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि इनकी जो एक्सपोर्ट यूनिट है वो भी बहुत बढ़िया कामकाज कर रही है, और इनके जो घी का प्रोडक्ट है या बटर है, उस तरह के प्रोडक्ट ये गल्फ और यूरोप में एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन बैलेंस शीट पर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आपकी बैलेंस शीट जो है ठीक ठाक होनी चाहिए, और उसमें यह दिखना चाहिए कि आगे ग्रोथ की क्या संभावनाएं बनती हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि इन्होंने जो वित्त वर्ष पूरा क्लोज किया है वो 2726 करोड़ का था, और यहाँ पे इनको जो है पूरे साल में आप देखेंगे तो नुकसान हुआ। लेकिन आप तिमाही दर तिमाही अगर आप इसका असेसमेंट करें तो इन्होंने 96 करोड़ का जो है जून क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया, जो लेटेस्ट क्वार्टर क्लोज किया है, और 640 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो 200 करोड़ के जो नुकसान थे वहां से बढ़ के 96 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। और वाईओआई अगर आप देखेंगे तो जून 2019 क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से ये 100 करोड़ यानी 500% की ग्रोथ दिखाई इन्होंने। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 3, 4, 5 महीने तो बिजनेस पूरा शटर्ड था, क्योंकि जो पूरी सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हो गई थी। अब वो पूरी तरीके से खुल गई है, तो सारे प्लांट्स जो है इनके ऑपरेशनल हो गए, पूरी सप्लाई चेन ऑपरेशनल हो गई है, और जो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था वो भी ऑपरेशनल हो गया है। तो जो भी खाने पीने के बिजनेसेस थे जहां पे ये दिक्कतें आई थी बंदी की वजह से, गांव तक गाड़ियां नहीं जा पा रही थी, अब वो फुली ऑपरेशनल है, और सरकार ने भी उनको मदद की है। तो इस वजह से इस स्टॉक में हमें लगता है कि एक बढ़िया री रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। बुरा दौर जो 4-6 महीने से हो रहा था वो खत्म होता हुआ यहां पे दिख रहा है, और इसी का फायदा उठाते हुए जून क्वार्टर का आपको मैं शेयर होल्डिंग बता रहा हूं। यहां पे आधे % से ज्यादा शेयर होल्डिंग एफआईआईज ने अपनी बढ़ा ली है, जो 4.61 थी अब वो बढ़ के 5.08% हो गई है। तो ऐसे मौके पे हमेशा जो है बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं और अच्छे स्टॉक्स को यहां पे खरीद के ले जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो स्टॉक बढ़िया कंडीशन में हो, जिसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया दिख रहे हैं, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, और आगे जाते हुए इसमें बढ़िया तेजी बनती है। तो हेरिटेज फ्रूट तमाम तरीके के ये बिजनेसेस में है, उसका फायदा है। एक बिजनेस और है इनका जिसका जिक्र जरूरी है, वो फीड स्टॉक का है, कैटल फीड स्टॉक, यानी जानवरों के लिए जो फीड स्टॉक बनता है, जिसमें गोदरेज सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन ये अपने साउथ में बहुत बड़े हैं और साथ साथ वेस्टर्न इंडिया में। तो वो बिजनेस भी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि फीड स्टॉक की डिमांड बहुत है। और जब से सरकार ने वो आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किया था, उसमें जानवरों को वैक्सीन देने सब की बात की थी, उसके बाद से ऐसी कंपनियों को काफी फायदा हुआ। तो मुझे लगता है हेरिटेज फूड एक बढ़िया स्टॉक है, इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए।